अभी कुछ देर पहले गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, अगर ना करवाई गई तो फिर हम IMF शराइत के हवाले से हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इस बयान को आप किस नज़र से देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि PTI मुस्तकिल ये तासुर दे रही है कि उनके कायद से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, हालांकि ये मुकम्मल कहानी नहीं है। हो सकता है कि किसी एक शख्स का ये एतराज़ हो कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन उनके वकला से मुलाकात होती है और वो वकला जो कि पार्लियामेंट में बहैसियत मेंबर भी बैठे हैं, उनकी भी मुलाकातें होती हैं। तो अब अगर किसी की ख्वाहिश के मुताबिक किसी दिन किसी की मुलाकात ना हो तो मेरा ख्याल है भाई जेल है तो ना, अब जेल के कुछ रूल्स होंगे, कुछ कवायद होंगे। मैं इस पे तबसरा मजीद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यकीनी तौर पर एक मैनुअल है जेल का जिसे फॉलो किया जाता है। हालांकि जेल मैनुअल से हटकर उनके लीडर को जो मराहत हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। काश इस तरह की मराहत आम कैदियों को भी फराहम की जाए, उनको भी मुयस्सर हो। काश ये जेल मैनुअल उनकी सूरत, उनके केसेस में भी वायलेट किया जाए, लेकिन इनको ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें मुहैया की गई हैं जिसमें कि बड़ी लग्जरी इनको मिल रही है। अगर आप ट्रेडमिल ले लें या वॉक करने की जगह ले लें या खाने के जो एतबार से इनकी ख़ास ग़िज़ा उनको मिल रही है। फ्रिज दरकार था, उस पर शोर मचाया गया, वो भी इनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी की गई। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज़्यादती है कि अगर आपको वो मराहत मिल रही है तो आप दूसरा नक्शा ना खींचे। हाँ, मुलाकात अगर किसी की किसी वक्त नहीं हुई है उसके लिए कानूनी रास्ता, कानूनी चारागोई मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि वो इख्तियार करने की ज़रूरत है, लेकिन ये परसेप्शन देना, ये तासुर देना कि उनसे मुलाकात ही नहीं होती किसी की, ये मुनासिब नहीं है क्योंकि वो मुलाकातें होती भी हैं और जो वफद उनसे मिल के आता है वो फिर मीडिया से भी बात करता है, वो असेंबली के फ्लोर पर भी जो है वो उनकी कही हुई बातों को दोहराता है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोपेगेंडा PTI का है और वो समझते हैं कि अगर उनके साथ ये हो रहा है तो ये बहुत बुरा सलूक है। लेकिन उन्हीं के दौर में यही कायद इनके ये कहा करते थे कि ACB उतार दो, उनको सज़ा दो, उनकी चीखें निकालो और C क्लास कर दो। ये सारे बयानात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रवैया इख्तियार उनके साथ हरगिज़ नहीं किया जा रहा। और मैच्योर जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। PTI से भी मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे थे हम और आज भी हम कर रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम समझते हैं कि उनके भी कारकुनान हैं और उनके भी कारकुनान को सुना जाना चाहिए, लेकिन ये झूठ नहीं फैलाना चाहिए। PTI का ये एक शेवा बन चुका है, झूठ को पैकेज करना, झूठ को प्रमोट करना, झूठ को फैलाना। ये प्रोपेगेंडा की सियासत कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा की सियासत जो है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। शायद हाल में आप थोड़ा सा जो है वो पॉपुलिज्म को प्रमोट करें, हवा दें, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये लास्टिंग नहीं होती है प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स। लेकिन शाहज़ा साहबा, जो PTI का एक नैरेटिव रहा है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है। माजी में अगर आप देख लें, आप बखूबी जानती हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर इनकी तकारीर हो या बाहर के मामलात हों। अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन बातचीत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। मुझे नहीं पता, आपको नजर आ रहा है कि नादिर माजी में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मेरा ख्याल है तो इस सियासत में भी इसी तरह आए हैं। इनको लाया गया है, इन्हें प्लांट किया गया है, इन्हें सीट्स दिलाई गई हैं, इन्हें जितवाया गया है, इनकी हुकूमत बनवाई गई है और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन्हें सिलेक्टेड कहा, जिस पर खुद उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डेस्क बजाए। उनको ये बात शायद दिल से लगी कि वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन ये तो सबको पता है कि जहाज उड़े, खास जहाज उड़े, लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को शामिल किया गया, पूरी एक जो है एक्सरसाइज की गई। उस वक्त जो जोर ज़बरदस्ती लोगों के साथ की गई, ब्लैकमेलिंग लोगों के साथ की गई, ये जो काली विगो इनको आज नजर आती है अपने दौर में, ये काली विगो भूल गए। मतलब मैं तो काली विगो की डिबेट में पढ़ना भी नहीं चाहती, लेकिन काली विगो और ये डराना, धमकाना, थ्रेटन करना, ये सब PTI जो है वो मतलब उरूज तक
कर चुकी थी। और उसके बाद आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया, तो चले ये भी याद दिला दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौम का बाप किसने कहा था? इन्हीं के लीडर इमरान नियाजी ने कहा था ना कि वो कौम का बाप होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है जब इनकी बात मानती है और इनको वोट दिलाती है, इनको सीटें दिलाती है, इनकी हुकूमत बनवाती है और इनको कुर्सी पर बिठा देती है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी होती है। और जब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाती है और वो समझ जाती है कि अब भाई पॉलिटिकल पार्टीज को अपना काम करने दें, और वो अपनी किए हुए चीज़ों पर जो है वो रिग्रेट भी करती है और बोलती भी है कि जी हमने ये किया और हमें ये नहीं करना चाहिए, जो कि वाकईतन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है उसके अंदर। तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट इन्हें बुरी लगती है। आप वो बयान चलाइए ना कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम का बाप था, कैसे बन गया भाई कौम का बाप? ये कैसे इमरान नियाजी ने बना दिया इसे कौम का बाप? वो शायद शहरियार आफरीदी साहब ने कहा था। और नहीं, वो उन्होंने भी कहा था। आप रिकॉर्ड उठा ले, और अच्छा। अगर इनकी जमात का ये नैरेटिव था, तो जब इनका कोई लीडर, जब इनका लीडर एक नैरेटिव बनाता था, तो ये तोते की तरह सारे वही बोलते थे। आपसे मैं यही समझना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे नैब के केसेस, झूठे केसेस उस वक्त बनाए जाते थे। इनके मिनिस्टर नैब के केसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, और उस वक्त के जो डीजी ISPR थे वो भी बैठा करते थे। तो आपने इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा इमरान नियाजी के दौर में देखा है। ये तो जो उन्होंने डिससर्विस किया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक को खराब किया है, इसका खमियाजा तो भुगतना है हमें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब मर्जी है एस्टैब्लिशमेंट के लिए आप वाह करें और जब आपका दिल करे। और आज खास तौर पे मेरा ये ख्याल है कि आर्म्ड फोर्सेस जिस तरह मेरिट पे काम कर रही हैं, हमें उनको सराहने की ज़रूरत है। अगर ये आज कहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो मैं इनको फिर ये कहूँगी कि एस्टैब्लिशमेंट से आप बात करके उनको ड्रैग कर रहे हैं सियासत में। आपको बात करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज से, आपको बात करनी चाहिए पॉलिटिकल लोगों से, आपको बैठना चाहिए पार्लियामेंट में डायलॉग के लिए। आपको सब लोग कहते हैं जी बैठे बात करें, लेकिन आप कहते नहीं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। और फिर आप एक झूठा तासुर देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हम नहीं करेंगे। फिर असलियत यही है कि इन्होंने कभी पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं की है, बिकॉज ये पॉलिटिकल है ही नहीं। ये लाए गए लोग हैं, बिठाए गए लोग हैं, मुसल्लत किए गए लोग हैं, और ये इनको पता ही नहीं है पॉलिटिशियन से कैसे बात करनी है। फॉर वन, इमरान नियाजी को पता नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग कैसे किया जाता है, बिकॉज उसको जब वो क्रिकेट स्टार बना तो जनरल जिया ने बनाया, जब वो पॉलिटिक्स कर रहा था तो जनरल मुशर्रफ के पीछे लगा। जनरल मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था उसमें कैंपेन चलाई है इमरान नियाजी ने, आपको याद है। आप माजी इतना तो दूर नहीं है और इतनी मेमोरीज तो हमारी खराब नहीं हुई हैं। तो रेफरेंडम जनरल मुशर्रफ को जितवाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इमरान नियाजी का था। अब फिर उसने मुशर्रफ ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, ये नाराज हो गया, वो अलग बात है। मगर आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखिए ना, फ्रॉम अ क्रिकेट स्टार promoted by General Zia and then into politics, again supported by and support from इमरान नियाजी for जनरल मुशर्रफ। और उसके बाद आप आ जाएं जो बाकी टीम थी इनकी जिससे ये फैजियाब हुए। तो ये तो कोई मतलब एक ढकी छुपी बात ही नहीं है, इट्स आउट एंड क्लियर, इट्स ओपन।